अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा मोहब्बत सतरंगी में अब्बा मियाँ और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके कारोबार को लग चुकी है आग, और अजीम भी जो है वो अमेरिका जाते जाते रुक गया है। अब क्या ख्याल है, क्या ये हारिस भी रुकेगा जो इसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ? हारिस अम्मा बी के पास अभी इस वाली एपिसोड में तो हमने देखा कि वो अम्मा बी के पास गया और उनसे जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। उन्हें ये बता रहा है कि हाँ, उनकी मैंने भी, शक्ल में मुझे याद आया उनकी शक्ल में उसे अपनी अम्मा नजर आती हैं। हाँ, उसने कहा कि भाई मुझे जो है मैं फैमिली के बगैर रहा हूँ, मुझे फैमिली का कुछ आइडिया नहीं था और यहाँ पर आके मुझे जिंदगी नजर आई है। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हारिस को अम्मा भी रोकेंगी। कि वैसे तो शमीम भाई ने उसे गोएड दे दिया कि नहीं भाई आप जाएं, आप अपनी फ्लाइट लें, क्योंकि हारिस ने बताया था ना कि भाई 2 दिन के बाद। लेकिन एक चीज देखने में आई इसमें, एक चीज ये देखने में आई कि शमीम भाई का रवैया हारिस के साथ चेंज हो चुका है। पहले जिस तरह वो अकड़ के कहते थे कि अभी ऐसा भी हो सकता था, मतलब वो ये बात मैं बता दूं, ये मतलब चेंज नहीं हुआ है। नहीं, मतलब वो हारिस को इस वक्त ये भी कह सकते थे कि आपकी हमें कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं, हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे उनके रवैये में थोड़ी लचक, यहाँ पर अगर लचक में देखें, अब आप मुझे बताइएगा मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं, यहाँ पर उनके रवैये में अगर लचक आई ना, तो अभी जो उनको ये ताजा ताजा दुख मिला है ना कारोबार जलने का, तो इस वजह से। लेकिन उन्होंने अभी भी हाशिम से ये नहीं कहा कि भाई, सॉरी, हारिस से ये नहीं कहा कि भाई आप रुक जाएं, आप ना जाएं, या उन्हें तो मौका चाहिए कि जल्दी से ये बंदा जो है ना हमारे घर से निकल जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात नहीं की कि आप चले जाएं। उसने सिर्फ उसको नरमी से ही कहा कि आपने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, बस यहाँ तक की है, बस बहुत शुक्रिया आपका, अब आप जो है अपनी फ्लाइट लें। तो यहाँ तक ये बात जो है कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ा गुड साइन है ना हारिस के लिए। गुड साइन है? हाँ। मुझे नहीं लगता गुड साइन, क्योंकि शमीम भाई बदलने वाले नहीं है। आने वाली प्रोमो में भी जो है ना वो इसी तरह अपनी सख्ती दिखा रहे हैं। खुदा के लिए जिद मत करो, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं, अगर आप इस चीज को देखें तो शमीम भाई पल में तोला और पल में माशा वाला काम कर रहे हैं। अभी कभी अपने बेगम के साथ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिर एकदम से वापस अकड़ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब उनके अंदर लचक आती है और फिर से वो अपने आप को जो है वैसे ही उसी खोल पे अपने ऊपर वही खोल चढ़ा लेते हैं। ड्रामे में मुझे जो कुछ चीजें नजर आई हैं मैंने नोट की है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अभी जब अजीम अमेरिका जा रहा था, उसने अपनी बीवी मारिया से कहा कि अम्मा बी ने जो खिलौने दिए हैं मेरी बेटी को वो जरूर लेकर चलना। वैसे अब मारिया जो है वो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में रही है, तो उसने सारा कुछ वही सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रख रखाव वाली बात है ना, जो पाकिस्तानियों में खास तौर पर होती है, वो इस वक्त अजीम शो कर रहा है कि भाई अम्मा बी ने जो खिलौने दिए वो चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, हमारे पास बहुत महंगे खिलौने जरूर होंगे, लेकिन उसकी जो वर्थ है, जो उसमें चाहत से अम्मा बी ने दिए हैं। ये जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया था ना कि उन्होंने किस चाहत से दिए, उसके जवाब में जो है फिर वो मारिया ने रेजिस्ट भी किया था, लेकिन उसने उसकी बात को आई गई करते हुए कहा भाई मैं पासपोर्ट चेक करने जा रहा हूँ, फिर वहां से वो चल पड़ा। दूसरी चीज, यहाँ पर अम्मा बी और राजदा भाभी के दरमियान जो है कुछ तल्ख कलामी भी होती रही है। लेकिन जब अम्मा बी ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो फौरन से राजदा भाभी गई और पानी में जो है दम करके लेकर आए। उन्होंने बताया भाई मैं इस पानी पे सूरह फातिहा पढ़ के लेकर आया हूं, आप ये पी लें। तो ये जो चीजें ना रख रखाव वाली पाकिस्तानियों में खास तौर पर है, तो ये बहुत अच्छी चीजें दिखा रहे होते हैं कि आप फैमिली का कोई शख्स अगर तकलीफ में है तो दूसरा बंदा अगर गुस्से में भी होता है तो वो फिर से अपने आप को। अब एक एग्जांपल और भी है कि कासिम जब जाता है हुसैन आरा के, जो मैंने जहां आ रहा के पास जाता है, कहता है हाँ चाची के पास मुझे चाय बनाकर दे दे, आप गुस्से में भी होंगी तो मुझे चाय जरूर देंगी। वो चाय लेकर जाता है, फिर जाके जो है वो जो माजबीन को बताता है हाँ कि भाई मैं चाय लेकर आया हूँ। तो ये भी एक चीज ऐसी है कि कुछ भी हो जाए फैमिली में, ये लोग जो है एक दूसरे से मोहब्बत करना नहीं छोड़ते, और यही मोहब्बत सतरंगी है। फैमिली की एक बॉन्डिंग दिखाई गई है कि आपस में लड़ाई झगड़े होने के बावजूद ये लोग आपस में मिल के भी रहते। अच्छा, ये एक चीज मुझे अब यहाँ पर ये हम आपसे एक डिस्कस करेंगे चीजें कि ये जो आग लगी है किसने लगाई है इनके कारोबार को आग, क्या समझते हैं आप लोग? मुझे ऐसा लगता है ये जो आग है, अच्छा किसने लगाई है? हाँ, ये तुम बता दो किसने लगाई? मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो आयान के अब्बा हैं और उनका जो आयान का छोटा भाई है, ये दोनों आपस में पिछली एपिसोड में कुछ डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल यही जा रहा था, पहुंचाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कहा था जो भी करना है एहतियात से करना है, किसी को पता ना चले। बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। हमने एग्जैक्टली यही देखा था प्रीवियस एपिसोड में कि जो छोटा भाई है ना वो थोड़ा सा इसी तरह के माइंड का है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार अब्बा और जो अयान के अब्बा और जो छोटा भाई है, इन लोगों ने अयान को किडनैप भी कर लिया था, अपने बेटे को ही जो शख्स खुद किडनैप करा सकता हो। फिर वो बेटी का रिश्ता लेने गए, बाद में वहां पर उनके साथ जो बड़े मामलात हुए हैं, उनको जलील करके निकाला गया।
हाथापाई भी हुई है, तो उन्होंने कह दिया था मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब आयान ने कह दिया कि भाई आप जो है लड़की को ना उठाएं, कोई ऐसी हरकत ना करें, उसकी इज्जत चली जाएगी, और मैं वो ये नहीं उससे चाहता। मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत चाहता ही नहीं करता कि है। उसके साथ ऐसा अब कुछ हो। उसके अब्बा जो है ना माशी तौर पे इनको कमजोर करेंगे, और कमजोर करके जो है ना जमीन पे लेकर आएंगे, और फिर जाकर कुछ ना कुछ करेंगे। ये कुछ मामला तब आगे होने वाले हैं, और ये जो है यहाँ मतलब पर 100% आपको भी लगता है कि ये जो आग ये है वो उन्हीं लोगों ने ये लगाई? 110% मुझे लगता है कि ये जो आग है तो ये। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये आग किसने लगवाई है। और दूसरा, एक तरफ हुस्न आरा को भी बड़ा खुश होता हुआ दिखाया गया, तो थोड़ा सा दिल में लोगों की शायद ये भी ख्याल आया कि कहीं इसी ने तो नहीं लगवा दी अजीम को रोकने नहीं के लिए। लगा ऐसा जरूर है, लेकिन हुस्न आरा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ऐसा कर नहीं सकती, घर वालों को नुकसान नहीं भाई। पहुंचा वो कोई विलन कोई थोड़ी है ड्रामे की, मतलब वो वैसी विलन नहीं है। वो जो है फीमेल में विलन जरूर है, बट वो ऐसे काम नहीं कर सकती कि आग लगवा दे। नहीं, मतलब जिस तरह दिखाया था ना कि जैसे ही अजीम रुका तो वो जाके खुश बड़ी बैठी नहीं, हुई है झूले पे और उसका झूल रही है। कंसर्न और है, उसका जो उसकी जो खुशी है ना, हाँ। वो सिर्फ अजीम के रुकने की वजह से, और कोई वजह नहीं है। आग लगना ना लगना उससे कुछ नहीं, लेना हाँ, देना मैं नहीं है। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर चंद सेकंड के लिए ये बात मेरे माइंड में भी आ सकती है कि कहीं इसी ने तो आग नहीं लगवा दी नहीं, इनको नहीं, रोकने के नहीं, लिए, बिल्कुल कि इस नहीं। तरह बिल्कुल एन मौके पर नहीं, उसके जाने के वक्त फोन आया। यहाँ पर ये जो आग लगी ना प्लानिंग से लगाई गई है, और ये किसी खातून का काम नहीं है, और ना हुस्न आरा के पास इतने पैसे हैं कि वो किराए के गुंडे। यही बताया था कि जिसने भी ये काम किया बहुत प्लानिंग से किया, कहीं से कोई सबूत नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही सीन है। तो यहाँ पर ये आग जो है 110% रायान के अब्बा ने लगवाई है, उसके भाई ने लगवाई है। हुस्न आरा का क्या कैरेक्टर रहेगा आगे? हुस्न आरा का अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। वो यार मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा भी एक और शादी करा देंगे अजीम की हुस्न आरा से, मुझे ऐसा लगता है। अजीम से शादी नहीं हो सकती यार। नहीं हो सकती है, हो सकता है हो जाए, यही मोहब्बत सतरंगी है, यही चीजें हो सकता है हो जाए, क्योंकि अजीम भी बाज़ औक़ात उसके साथ पोलाइट हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने जो ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ये भी बताया अपनी बीवी को बता रहा था, जब वो हुस्न आरा उसके बच्चों को उठाकर ले जा रही थी, उसने अपनी बीवी को बताया भाई वो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो मुझसे मोहब्बत करती है और इस वजह से मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो पॉसिबल है कि आने वाली एपिसोड्स में हम ये भी देखेंगे कि इसकी जो है हुस्न आरा की अजीम से दूसरी शादी हो जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोग इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग कुछ और मजीद इसमें देखना चाहते हैं, मजीद ड्रामों के रिव्यूज, तो आप लोग बताएं कमेंट में, हम इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश करें कि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज लेकर आए। आपको लगते कैसे हैं कमेंट में जरूर बताएं, हमारी एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। अच्छा, यहाँ पर अब होना क्या है आगे मैं बताऊं। इस आग का पता चलेगा बाद में कि भाई ये आयान के अब्बा ने लगवाई थी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मेरा नहीं ख्याल पता चलेगा, ये काफी आगे की बात है। लेकिन अभी नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले तो अजीम की फ्लाइट हो गई है कैंसिल, अजीम नहीं जा रहा है, और ये अमेरिका अब जा भी नहीं सकेगा। क्या बता दो, नाराज हो जाएगी, हो जाने दो, थोड़ा फील होगा कि फिर अजीम की वजह से फिर अजीम रुक गया। बिल्कुल, अब अजीम नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा यहाँ से। उसका अमेरिका जाना बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जो हारिस है, अब हारिस का भी जाना नहीं बनता, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब देखो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो महजबीन है उसने ये सारी बागदौड़ संभालनी है बिजनेस की। इनका बिजनेस अभी खत्म हो गया। इनके एक चीज और मेरे माइंड में आई थी, इनका बिजनेस में तो लग गई, इनके जो बिजनेस उसमें तो लग गई आग। तो अभी जो पीछे हारिस ने और महजबीन ने अपना एक बिजनेस शुरू किया हुआ है जो किसी को पता नहीं है, छुप के कर रहे हैं ये लोग। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो सबको पता है कि हारिस कर रहा है, लेकिन महजबीन इसमें शामिल है, किसी को ये नहीं पता है। तो यहाँ पर अब जो बिजनेस है वो हाशिम के नाम से जो शुरू किया गया है वो रन करेगा और वही कामयाबी की तरफ बिल्कुल। मैं यही बताना चाह रहा था कि अभी इनका जितना एसेट था वो जल के तबाह बर्बाद हो चुका है, राख हो चुका है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। अभी एक और फड्डा आना है, वो फड्डा ये आना है कि अभी हमने देखा था कि जो शमीम भाई है वो चेकबुक ढूंढ रहे, उन्हें चेकबुक नहीं मिल रही है, और साथ में जो है कासिम ने अपने अब्बा को बताया भाई कोई 1-2 लाख का मसला आ गया। कहीं ये छोटा सा एक है अमाउंट, लेकिन इसके ऊपर भी जो है कोई ना कोई फड्डा आना है कि 1-2 लाख रुपए, इसमें भी बेईमानी वाला कोई अंसर शामिल होगा। बाद में फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बाद में क्लियर भी हो जाना है। तो ये सब कुछ अभी देखने को मिलेगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहें। बिजनेस में जो है अब महजबीन और अब बिल्कुल वही वाला बिजनेस आगे आएगा, क्योंकि अभी हाशिम का ख्वाब था जिसे शमीम भाई हमेशा कहते हैं ऑब्वियसली यही होना है, यही होना है, बिल्कुल यही होना है। अब उन्हें पता चलेगा कि यही आइडिया काम भाई ये डिजिटल दौर है, और इस दौर में ये पुराने टेंट हाउस और इस तरह के नहीं चला करते हैं। इस वक्त जो है आपको सारा जो है ना थीम चाहिए होती है। एक छोटा सा भी इवेंट होता है ना, किसी का कोई बर्थडे का, कोई अकीका, कोई ऐसी छोटी से छोटी तकरीब होती है, लोग उसमें थीम ढूंढ रहे होते हैं, और उसमें थीम मजे की बात अपने
घर में भी लोग अरेंज कर रहे होते तो किसी थीम पे ही कर रहे होते। हाँ, हमने भी एक छोटी सी थीम बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमारा दूसरा चैनल है, आप वो भी देख लीजिएगा, आपको वो थीम पसंद आएगी। और उसमें वीडियो, वो चैनल हमारा ही है और हम अभी उसमें मजीद वीडियो जो है अपलोड करेंगे, वो भी देख लीजिएगा। हमने सिर्फ एक ही वीडियो डाली है फिलहाल अभी। हाँ, तो मेरा ख्याल इस रिव्यू को हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे जो है हारिस भी नहीं जाएगा, सब यहीं रुक जाएंगे और अब हारिस और महजबीन मिलके एक नया जो बिजनेस इनका ये स्टार्ट होगा और फिर ये जो अब्बा मियाँ और अम्मा बी की फैमिली है ये स्टेबल होना शुरू होगी इन्हीं दोनों की बदौलत। और बाकी लोगों की जो शादियां होंगी, रिश्ते होंगे, हम आपको अभी नहीं बता रहे, हम आने वाली रिव्यूज में, आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।